Hi friends, we will start a new series of class 9th mathematics. In this video, we will discuss about the introduction from chapter number 2. The chapter name is number system. Okay, आज से हम 9th क्लास मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन समझेंगे फर्स्ट चैप्टर की। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसके लिए हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। ये हमारे हो जाते हैं नेचुरल नंबर। ओके, अगर हम होल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते थे, होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। ओके, पॉजिटिव नंबर में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारे पास नेगेटिव नंबर भी होते हैं जो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे ही करके हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। एंड 0 आल्सो इंक्लूडेड इन इंटीजर्स। ओके, देन वी हैव रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं और P एंड Q शुड बी इंटीजर्स। P और Q जो हमारे होंगे वो हमें क्या चाहिए? इंटीजर्स चाहिए। इंटीजर वो माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं हमारे वो P/Q की फॉर्म में और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और साथ में एक चीज़ का याद रखना है, जो Q होता है नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब इसका जो डिनोमिनेटर होगा रैशनल नंबर में वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, बस जैसे हमारे पास क्या है 6 है तो 6/, जैसे 5 है तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर सिर्फ 6 होता तो क्या हमारे पास ये रैशनल नंबर होता? बिल्कुल होता, क्योंकि अपान कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। बस हमें चाहिए कि 6/0 नहीं चाहिए। अगर 0 हो जाता फिर ये हमारा रैशनल नंबर नहीं रहता। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। ओके, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, फॉर एग्जांपल 4 एंड 5। जैसे हमारे पास गिवन है 4 और 5, इसके बीच के हमने 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे ही हमें ढूंढने पड़ते हैं। आपने पिछली क्लासेस क्लास 8th में आपने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, किस तरह से हम रैशनल नंबर फाइंड करते हैं दो नंबर्स के बीच में, ये भी आपको पता होगा। लेकिन हम फिर से आपको याद दिलाते हैं। जैसे हमारे पास है 4, ये 4 आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास 5, 4 और 5। ठीक है, इसके बीच के हम अगर 5 रैशनल नंबर की बात करें तो क्या होगा? इसका अपान कुछ नहीं 1 तो होगा ना, इसका अपान कुछ नहीं 1 तो होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल। जिसके डिनोमिनेटर से करेंगे उसी नंबर से हम नॉमिनेटर को भी उसी नंबर से करेंगे। जैसे हमने 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया है तो 4 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़। जिस तरह से हमने इधर किया वैसे ही हम 5 के साथ भी करते हैं। जैसे 1 × 10 तो 5 × 10 हो जाएगा। अब इस चीज़ को आपने समझना है कि 4 10 हो जाता है हमारे पास 40/10 बन जाए 10, तो 40/10 आ गया। उसके बाद हमारे पास इधर था 5 10 50, 50/10। ओके, तो दिया जाता है हमारे पास 50/10। अब हमारे पास 40/10 और 50/10 आ चुका है। ठीक है, 4 और 5 की जगह। तो हम अब इजीली इसके बीच के जो रैशनल नंबर होंगे 5 वो ढूंढ सकते हैं। आपको पता है कि 40 के बाद क्या आता है? 41 आता है, फिर आता है 42, फिर 43, 45, 4 45 46 47 48 49, ऐसे करके हमारे पास 9 रैशनल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर हमारे पास 41/10, देन नेक्स्ट नंबर हमारे पास 42/10, 43/10, 44/10, 45/10, ऐसे करके जो हमारे 4 और 5 के बीच में रैशनल नंबर हमें मिल गए। ज़रूरी नहीं है कि
हमें इसके बीच के 9 ही रैशनल नंबर हमें मिल सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी मिल सकते हैं। जैसे हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही हम किसी बड़ी टर्म के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा रैशनल नंबर मिल सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा रैशनल नंबर के बारे में। अगर हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया तो हमें इरैशनल नंबर के बारे में भी पता होना चाहिए। ओके, तो इरैशनल नंबर क्या होते हैं? लाइक सपोज √2। ओके, √2 क्या हमारा इरैशनल नंबर है। अगर √2 हमारा इरैशनल नंबर √5 हमारा इरैशनल नंबर है, तो हम बोल सकते हैं क्या √6 √7 ये नहीं हमने समझना कि अगर √5 है तो जितने भी रूट होंगे, रूट वाले नंबर हमारे इरैशनल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इट शुड नॉट बी ए कंप्लीट रूट। इट शुड नॉट बी ए कंप्लीट रूट मीन्स हमें कंप्लीट रूट नहीं चाहिए। अगर कंप्लीट रूट होगा वो हमारा इरैशनल नहीं होगा, वो हमारा रैशनल नंबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 5 है, √5 है, तो ये कंप्लीट रूट है क्या? नहीं है। इसकी जगह अगर होता हमारे पास √4, ओके, अगर हमारे पास √4 होता, ये तो कंप्लीट रूट है ना, कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और रूट लगाओ तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 2 का 4 रूट जो है 2 का है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये चीज़ समझी कि हमें कंप्लीट रूट क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास नंबर है फॉर एग्जांपल √2 √3 √5 √7 ऐसो ऑन। ठीक है, ये हमारे आ जाते हैं इरैशनल नंबर। आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी वजह कौन सी होनी चाहिए इरैशनल नंबर की? तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल नंबर आ रहे हैं 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से पैटर्न आगे चलता जा रहा है, लेकिन कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे पास नंबर होते हैं, वो नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर होते हैं हमारे इरैशनल। ओके, तो ये हो गई सेकंड टाइप। देन थर्ड टाइप कौन सी होगी? अगर हमें कोई चीज़ पाई में गिवन होगी। किस में? पाई में। पाई आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में भी, कि पाई की वैल्यू जैसे आपने पढ़ा होगा 22/7 ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो पाई होती है, पाई की फॉर्म में कहीं पर आ जाता है, जो हमारा इरैशनल हो जाता है। क्या हो जाता है? इरैशनल हो जाता है। बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, सम रूट्स दे शुड नॉट बी कंप्लीट रूट, एंड देन इस तरह की 0 0.1 जरूरी नहीं है 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 ऐसे नहीं होना जरूरी नहीं। इस तरह की पैटर्न जैसे 0.02 भी हो सकता है, 0 0 0 3, इस तरह से 0 0 0 4 या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट इस तरह से जो जिसको हम कंप्लीटली क्या डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? इरैशनल होते हैं। अब इधर तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं, इधर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, कि प्लॉटिंग इरैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हमने इरैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करना है। ठीक है, इस चीज़ को हमने समझना है। जैसे हमारे पास √2 था। ठीक है, √2 था, इसको हमने क्या करना है? प्लॉट करना है किस पर? नंबर लाइन पर। तो बेटा इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो ये फार्मूला होता था हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का। इस चीज़ को समझना है। हमारे पास होना चाहिए एक ट्राइएंगल 90 डिग्री का। ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइएंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइएंगल होना चाहिए, और जो 90 डिग्री का जहाँ पर एंगल बनता है, जैसे इधर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो इसके जो अपोजिट साइड होगी जे वाली, ये हमारी हो जाती है हाइपोटेनियस, और जहाँ से एंगल क्रिएट हो रहा है ऊपर, तो ये हमारी कौन सी होगी? परपेंडिकुलर, और ये जो नीचे है ये बेस है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है आपने। तो ये जो हाइपोटेनियस होगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है हाइपोटेनियस हाँ जी सॉरी पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, देन हमने क्या करना है? अब हमने करना है प्लॉट करना है √2 को। √2 एक इरैशनल नंबर है, इसको हमने प्लॉट करना है। अब आपको समझने की ज़रूरत ये है कि जैसे हमारे पास √2 है। ठीक है,
रूट टू हमारा किसके बराबर है, अगर हम टू को 1+1 तो लिख सकते हैं ना, तो रूट 1+1 ये आ गया हमारा रूट टू। अब देखो जो हाइपोटेनियस है हमारा, ये हुआ हमारा 1+1 का रूट, तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो ना, अब 1 को अगर हम 1 का स्क्वायर लिखते हैं तब भी तो हमारे पास 1 ही रहेगा ना, तो इसलिए हमने 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर लिया। ओके, देन जब हमने ये कर लिया तो आपको इधर से समझ आ रहा होगा कि ये हमारा हाइपोटेनियस भी हमें मिल गया रूट टू। ठीक है, तो जो रूट में हमें गिवन था, देखो ना, अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट ही तो लगता है ना, इस चीज़ को आपने समझना है। तो हाइपोटेनियस हमें मिला है रूट टू, तो परपेंडिकुलर हमें मिल गया 1 और बेस भी हमें मिल गया 1। अब आपने नंबर लाइन को समझना है। ठीक है, नंबर लाइन जैसे हमने गिवन नंबर लाइन ड्रा की हुई है। ठीक है, जैसे हमारे पास इधर 0 था, इधर 1 था, इधर 2 था। ठीक है, अब हमारे पास बेस कितना है, 1 है। ठीक है, तो हमने 0 से 1 तक आना है। ठीक है, हमने क्या करना है, 0 से 1 तक आना है। ठीक है, आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, 0 से 1 तक आया, जैसे इधर से इधर तक। अब इधर 1 पर आते ही आपने 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, कंपास के साथ। ओके, कंपास के साथ 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं आपको पता होगा, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर इधर से ऐसे करके हमारा ये बन जाता है 90 डिग्री का। ठीक है, बट हमें ये तो मैं ऐसे ही रफली बता रहा हूँ आपको, आपने अच्छे तरीके से बनाना है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आएगा तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको फिर से भी इसकी नई वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है, तो जब हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया उसके बाद हमने क्या करना था, 1 सेंटीमीटर इसका ऊपर परपेंडिकुलर जहाँ पर होता तो वो हमने उधर आर्क लगानी थी। देन जहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर आर्क लगाई उधर से हमने 0 के साथ इसको मिला देना था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, इधर से आपने ऐसे करके 1 सेंटीमीटर पे आगे, उसके बाद 1 सेंटीमीटर के बाद 0 से आपने सीधा 1 सेंटीमीटर तक, ये आपका बेस था, बन गई आपकी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब 0 से जे इधर जहाँ इधर पर हमने जहाँ आर्क लगाई थी नीचे से जहाँ से हमने मिलाया, तो ये हमारा हाइपोटेनियस वगैरह, हाइपोटेनियस हमें मिल गया रूट टू। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर था हमारा, ये वाला परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो हमारी ट्राइंगल बन चुकी है, अब आपने नीडल को इधर रखना है कंपास की, फिर देखना है इधर से इधर नीडल रखी है आपने, इधर से इधर तक जितना भी होगा तो उतनी ही हमने कंपास की नीडल खोल के इधर आर्क लगानी है आगे। ठीक है, इस साइड आना है, इधर से उठा के इधर आर्क लगानी, जहाँ पर आर्क लगेगी वही हमारा क्या होगा, रूट टू। ठीक है, ये हमने प्लाट कर लिया। ओके, आपको समझ आ गया होगा रूट टू हमने किस तरह से प्लाट किया। ऐसे ही हम चलते हैं आगे, रूट थ्री को भी प्लाट करते हैं। ठीक है, रूट थ्री को भी हम प्लाट करेंगे, कैसे करेंगे अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास वही पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो मैंने आपको बताया है परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है। तो हमारे पास है रूट थ्री। ठीक है, रूट थ्री को अगर हम मान के चलें ये हमारी हाइपोटेनियस है। ठीक है, रूट थ्री को हमने मानना हाइपोटेनियस, और रूट थ्री होता है इक्वल टू 1+2 के बराबर। अब देखो उधर तो हमारे पास क्या था, 2 था, तो 1+1 करके हमने आसानी से निकाल दिया, लेकिन इधर थोड़ा प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो इधर हमने क्या किया, 3 की जगह हमने लिखा 1+2। ओके, अब देखो 1 का स्क्वायर तो हमें पता है कि 1 नहीं होता है। अब जैसे कि हमारे पास 2 है, अब 2 को हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हमने सिंपल से क्या कर लिया, 2 को रूट में दे दिया और स्क्वायर भी दे दिया। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट हटता है तो सिर्फ 2 ही रहता है, तो इसलिए हमने स्क्वायर और रूट दोनों दे दिए। रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर और इस सब का रूट। ठीक है, इधर से आपको मिल गया हाइपोटेनियस, मिल गया आपको रूट थ्री, जो जे वाला हमारा। ठीक है, देन परपेंडिकुलर 1 और इसका बेस आ जाएगा हमारे पास रूट 2। ओके, इसका बेस हमारा क्या आ गया, रूट 2 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पर प्लाट करना है। ओके, नंबर लाइन पर प्लाट कैसे करेंगे, नंबर लाइन पर प्लाट करने के लिए सेम हमने क्या किया, नंबर लाइन ड्रा की, फिर 0, इधर हमारे नेगेटिव नंबर, इधर हमारे पॉजिटिव नंबर, जो हमारे पास तीनों के तीनों जो हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव हैं। ठीक है,
तो इसको हम किस तरीके से प्लाट करेंगे, जैसे हमने √2 को किया था बिल्कुल वैसा ही हम क्या करेंगे, √3 को करेंगे। पहला नंबर हम 0 से 1 तक आए, ठीक है, 1 आके हमने इधर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट किया, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद हमने क्या करते हैं, उसके बाद हम इधर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ऊपर, 90 डिग्री का एंगल जहाँ 1 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर फिर कट किया हमने, बना दिया इधर, ये बन गया हमारा ट्राइंगल। अब ये तो हमारा बन गया √2, ठीक है, ये हमारा क्या बना, √2 बना। मैं आपको फिर से इधर करवा देता हूँ, ठीक है, जैसे आपने बिल्कुल इसी को फॉलो करना है, लेकिन आपको अच्छे समझ नहीं आएगा तो मैं फिर से इसको आपको समझाता हूँ, तो आपने इसको समझना है, ठीक है, सेम इसी को लेकर। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था, इधर 0 था, इधर 1 था, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है हमारा, ठीक है। तो इधर आए, इधर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, ये ऐसे करके आपको पता कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 90 डिग्री का। इधर आए, हमने 1 सेंटीमीटर इधर कट किया, इधर से इधर ये हमारा बन गया √2 ये, ठीक है, √2 आ गया, ये वाला हमारा हाइपोटेन्यूस है √2, क्योंकि ये भी 1 था, ये भी 1 था और ये 2 था, √2 हमने पहले भी बता दिया आपको। अब आपने क्या करना है, अब आपने बेस किसको समझना है, आपने बेस समझना है इस लाइन को, ओके, इस लाइन को आपने बेस समझना है और इधर से एक एंगल क्रिएट करना है ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री का इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके। तो जब इधर से 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो आपने 1 सेंटीमीटर जो होगा उधर आर्क लगानी है और फिर इसको, इस पॉइंट को इस आर्क से मिला देना है, ठीक है। मिलाने के बाद आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि ये हमारा 1 था, ये भी 1 है और ये भी 1 हो जाएगा, और ये हमारा √2 था, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा √3, ओके। अब हमने इधर नीडल रखनी है, ठीक है, क्या करना है, हमने इधर हमने नीडल रखनी है इस जगह पे, और इस जगह से इधर तक हमने मेजर करना है कितना है, ठीक है, मतलब कि कंपास के साथ आप कर सकते हो, इधर से मेजर किया, फिर सेम वही आर्क आपने इधर लगानी है, ठीक है, जितना इधर तक थी उतनी आर्क आपने इधर इस जगह से लगाई, और ये हमारा प्लाट हो गया √3, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर फिर भी किसी को नहीं आएगा मेरे को बता देना, मैं आपको नीचे समझा दूंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना आप, मैं फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देख सकते हो आप, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल को किस तरीके से हम एक्सपेंड करेंगे, ओके। तो हमारे पास जैसे है फर्स्ट 10/3, नेक्स्ट है हमारे पास 7/8। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, एक्सपेंशन करना है, ठीक है, जो हमारे इसको डेसिमल फॉर्म में लाना है, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन होगी इनकी, कैसे होगी अब देखते हैं। जैसे हमारे पास 10 था, ठीक है, तो 10/3 था, तो हमने जैसे हमारे पास 10 है, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है। उसके बाद फिर डिवाइड करते हैं, इधर ये बच जाता है हमारे पास, माइनस करेंगे 1, आगे कुछ नहीं, कम छोटा है तो इधर लगाएंगे पॉइंट, इधर आ गया हमारा पॉइंट, तो इधर होगा 0, ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, फिर ऐसे आएंगे, फिर 1, फिर 10, फिर 3, ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहेगा, चलते रहेगा, मतलब कहीं पर ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है, कंटिन्यू ऐसे ही चलता ही रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हमने इधर सॉल्व किया इसी तरह से, तो ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा, जाए रुकेगा नहीं। तो जैसे हमारे पास 3 पॉइंट, इसका आंसर आता है 3.3333 ऐसे करके, तो इस तरह से हम डेसिमल एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट हमारे पास 7/8, 7/8 को किया, तो ये जब 7/8 को हम कर रहे हैं, तो 7 छोटा है, 8 बड़ा है, तो हमने पहले पॉइंट लगाया, ये लगा 0, तो आपको पता है 8 जा होता है 64, तो 8 8 जा होता है 64, तो 64 माइनस करते हैं जब हम 70 से, तो बचा था हमारे पास 6, फिर 0 लग गया, तो 8 7 जा 56, फिर 4 बचा, फिर 4 बचा, आगे 0 लगा, तो 8 5 जा 40, तो इधर हमारा जो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। अब आपने ये चीज़ समझनी है कि हमने डेसिमल को एक्सपेंड तो कर दिया, डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे होती है, हमने बता दिया आपको। लेकिन अब डेसिमल एक्सपेंशन के बाद हमने क्या किया आगे, इस चीज़ को हमने देखना है ना, कि अब ऐसे नंबर जो लगातार आते जा रहे थे, ख़त्म नहीं हो रहे, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं इनको, नॉन टर्मिनेटिंग।
और जो कम्प्लीटली डिवाइड हो गए वो हमारे होते हैं टर्मिनेटिंग। बात समझ आई? नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये है आपको समझना बहुत ज़रूरी था। नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, और टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म हो चुके हैं। अब जो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी है ये वाला नंबर, ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन हुई ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, साथ में क्या है, रिक्योरिंग भी है। रिक्योरिंग का मतलब क्या होता है, रिक्योरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, मतलब वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 3.3333 एज इट इज़ मतलब चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, रिक्योरिंग होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिक्योरिंग भी है। अच्छा, इधर तक हमें पता चल चुका है कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रिक्योरिंग भी पता चल गया आपको। रिक्योरिंग मीन्स रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब वही नंबर। और नॉन रिक्योरिंग क्या होता है, नॉन रिक्योरिंग मतलब ऐसे नंबर जैसे हमने आपको बताया थे 0.0100100001। ठीक है, इस तरह से पैटर्न चलता जा रहा है, बट ये नहीं है कि 333 या 323232 ऐसे भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं हम नॉन रिक्योरिंग। ओके, इधर तक हमने इस वीडियो में समझा। नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट होंगे, उसकी हम एक छोटी सी वीडियो लाएंगे आपके सामने, देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके।